हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ग्रोथ सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने के टाइम में किसी भी तरह का स्टॉक या स्टेशनरी का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, कोई भी स्टॉक है या स्टेशनरी है उसका कंजम्पशन ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड बैठाया जाता है। मतलब हम लोग को यहाँ कंजम्पशन निकालने सीखना है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल या कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी निकालने का एक बेसिक फॉर्मेट होता है। ये इसको हम लोग एक लेजर अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीका बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करना है पेमेंट या परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल स्टेशनरी। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है और हम लोग को करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना स्टॉक दिखाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट कहाँ से लेना, सबसे पहले जितना हम लोगों ने स्टेशनरी खरीदने के लिए पेमेंट किया होगा सबसे पहले तो वो बैठाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो उसको क्या करना, हम लोग को लेस करना है। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक ऐड क्यों होता है, कोई भी स्टॉक फीफो बेसिस में मेंटेन किया जाता है नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक पहले आएगा वही पहले कंज्यूम होगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्योंकि पहले ईयर के स्टार्टिंग में ये स्टॉक हम लोग के पास होगा तो सबसे पहले इसको कंज्यूम किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक जो इस ईयर का एंड में बच जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे क्योंकि वो फ्यूचर ईयर का आइटम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फ्यूचर का कुछ भी नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब पहले परचेज या पेमेंट ऑफ स्टेशनरी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट सेट दिया रहेगा वो बैठाएंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, अगर क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग को क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अब क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट यहाँ ओपनिंग स्टॉक से उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है, सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स इन द बिगिनिंग आते हैं। इस साल के स्टार्टिंग में जो भी क्रेडिटर्स होगा, सपोज 2020 का फर्स्ट डेट 1 जनवरी 2020 को हम अकाउंट्स बना रहा है और यहाँ पे हमारा क्रेडिटर्स 50,000 रुपया दिखा रहा है। ये जो क्रेडिटर्स होगा दिस ईयर का नहीं होगा, पास्ट ईयर का बाकी होगा। ठीक है, और क्योंकि ये पास्ट का आइटम होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं और ओपनिंग जहाँ जाता है बिल्कुल उसका उल्टा क्लोजिंग जाता है। तो ओपनिंग हम लोग का लेस हुआ तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मेट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल निकालने का। इसके अलावा एक चीज और हो सकता है, क्वेश्चन में अगर प्रीपेड भी दिया हुआ है, स्टॉक का पैसा हम एडवांस में दे रहे हैं तो प्रीपेड अगर ओपनिंग है तो उसको ऐड कर लेना, क्लोजिंग है तो उसको लेस कर लेना है। ठीक है, मतलब स्टॉक और प्रीपेड दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग लेस होगा और क्रेडिटर्स क्लोजिंग ऐड होता है ओपनिंग क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, ऐड लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वही कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है, इसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड बैठाएंगे। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये नहीं जाएगा कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ये सब कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जाता है जितना हम पेमेंट करेंगे। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट फॉर मटेरियल जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाता है, कंजम्पशन जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सामने आप लोग का स्क्रीन पे है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ईयर इन है 31 मार्च 2012। ठीक है, द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है 1 अप्रैल 2011 का 200, 31 मार्च 2012 का 400, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 2011 का 400 एंड 31 मार्च 2012 का 500 है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1200 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ स्टार्ट करें, जितना हम पैड किए, कितना पैड किए यहाँ पे 1200। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, क्वेश्चन में बोला है ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, तो ओपनिंग ये ईयर एंड है तो ये साल स्टार्ट कब हुआ होगा, एग्जैक्टली 12 महीना पहले, मतलब 1 अप्रैल 2011। ये ओपनिंग डेट हो गया और ये क्लोजिंग डेट। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2011 का 200 दिया तो ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, क्लोजिंग स्टॉक 400 है, इसको लेस कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करके लेस करना है, 1400 माइनस 400, 1000 आया। इसके बाद क्रेडिटर्स फर्स्ट डेट का 400 है और लास्ट डेट का 500 है।
इंड मतलब 31 मार्च 2012 का क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ 500, इसको ऐड कर लेना है। और बिगिनिंग का क्रेडिटर्स दिया हुआ है 400, इसको हम लोग लेस कर लेंगे। 1000 प्लस 500, 1500 माइनस 400, 11 हो गया। ये हो गया कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। इतना ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड बैठाएंगे, ठीक है। ये होता है स्टॉक का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके हिसाब से, और साथ ही लेजर अकाउंट बनाने भी सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2011। ईयर इन 31 दिसंबर 2011 मतलब स्टार्टिंग होगा 1 जनवरी 2011, वो ओपनिंग डेट हुआ 31 दिसंबर 2011 क्लोजिंग डेट हुआ, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, क्रेडिटर्स को स्टेशनरी दिया है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर्स और एडवांस दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। एडवांस की जगह प्रीपेड भी लिखा हुआ रह सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में स्टेशनरी का कितना पेमेंट हुआ 10,800 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी कितना जाएगा, जितना कंजम्पशन होता है उतना ही जाएगा। निकालेंगे कैसे, स्टार्ट करेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, कितना दिया हुआ 10,800, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 है क्वेश्चन में, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है 500, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, जैसे जैसे स्टॉक का ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल वही ट्रीटमेंट एडवांस या प्रीपेड का होता है। तो यहाँ पे एडवांस भी है, ओपनिंग क्लोजिंग। तो एडवांस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडवांस या प्रीपेड लिखिए, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। ओपनिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फर्स्ट डेट वाला 200, ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, क्लोजिंग इंड में जितना हम एडवांस पेड किए, कितना हो गया हम लोग का 3, ठीक है। तो इन दोनों को तो प्लस कर लेना, इन सबको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अमाउंट ऑफ 10,800, 11, 14, 13,200 ऐड लेस करके। अब क्रेडिटर्स को स्टेशनरी में दिया हुआ है। क्रेडिटर्स को स्टेशनरी का ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या प्रीपेड के उल्टा होता है, ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टेशनरी स्टॉक का ऐड किए और क्लोजिंग क्या किए, लेस किए, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल उल्टा होगा, क्लोजिंग ऐड हो जाएगा और ओपनिंग क्या होगा, लेस हो जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्लोजिंग, क्लोजिंग दिया है क्वेश्चन में 1300, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ओपनिंग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग, इसको लेस कर लेंगे 3000, ठीक है। ऐड लेस के करके जो अमाउंट आएगा वही है कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट से आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा टोटल 14,500 माइनस 3,000, 12,500। ये हो गया एक स्टेटमेंट बना के कंजम्पशन निकालना, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग लेजर का हेल्प से भी बना सकते हैं। लेजर यहाँ बनेगा स्टेशनरी का, स्टेशनरी में सब हम लोग का पार्टिकुलर्स दिया, यही सब पार्टिकुलर्स यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। स्टेशनरी का जो ये दिया हुआ हम लोग का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और प्रीपेड, किसी को हम एडवांस दे या स्टॉक हमारे पास बचा वो एसेट्स होता है। और कोई भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड जाता है, तो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैठा लेना है। मतलब क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, स्टॉक कुछ भी तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैठा लेना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है, एडवांस है, मतलब ये दोनों, ठीक है, 3000 और 200 डेबिट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल ओपनिंग का उल्टा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा होगा, ओपनिंग टू डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक और
प्रीपेड या एडवांस जो क्वेश्चन में दिया। क्लोजिंग कौन सा दिया, ये दिया 500 और 300, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स तो हम लोग का लायबिलिटीज है और किसी भी लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाता है, यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस उल्टा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स $3000 दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा 1300, ठीक है। तो पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैठा देना। उसके बाद जितना हम पेमेंट किए स्टेशनरी का, जितना हम पेड करते हैं उसका एंट्री होता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट में कहा जाएगा, डेबिट साइड जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट हुआ, 10,800, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैठा दिए और जितना पेड किए वो बैठा लिए, और जब डिफरेंस करेंगे तो हम लोग का कंजम्पशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर टोटल हो गया 15,300 और इधर आया 15,300 और इधर का टोटल हुआ 3,800 माइनस किया तो 12,500, इधर बैलेंस आया। ये होगा हम लोग का कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, कंजम्पशन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। दोनों का अमाउंट क्या है, सेम आ रहा है। इसी लेजर के हिसाब से हम लोग किसी भी स्टॉक का, किसी भी एक्सपेंसेस का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ये अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी निकालना होता है, तो यही सब बैठेगा हम लोग का लेजर में। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर और क्रेडिटर्स इधर, ओपनिंग क्लोजिंग इधर, ठीक है। तो जब पेड निकालने बोला रहेगा तो कंजम्पशन जरूर दिया जाए, कंजम्पशन इधर बैठा होगा। फिर जब बैलेंस करोगे तो हम लोग का कैश पेड कितना है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का केस में, ठीक है। याद रखना जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करोगे तो कोई भी स्टॉक हो स्टेशनरी उसका हम लोग कंजम्पशन बैठाते हैं, कितना पेड किए वो हम लोग नहीं बैठाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के टाइम में, सेल ऑफ स्टॉक। जनरल परसेप्शन ये है कि जो एनपीओ सामान सेल करते नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एनपीओ अपने मेंबर को डिस्काउंटेड प्राइस में सामान सेल करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में सेल ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, सपोज 50,000 का सेल ऑफ स्टॉक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, किसी भी स्टेटमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे क्रेडिट साइड बैठा देना है, ठीक है। और अगर जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना होगा तो इसको डेबिट साइड, कलेक्शन साइड बैठा देना है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का स्टॉक का कंप्लीट ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का केस में। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोग फंड का ट्रीटमेंट सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।